पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल से मुताल्लिक अच्छी खबर, अवामी कर्जा 1371 अरब रुपए कम हो गया। 5 साल बाद पहली बार एक सहमाही में कर्ज में नुमाया कमी रिकॉर्ड। वजारत खजाना ने माहाना इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी सूरत हाल मुस्बत नजर आ रही है। बड़ी सनतों और आईटी बरामदात में इजाफा हुआ। खुराक की कीमतों और ज़रूरी पैदावार पर दबाव बरकरार है। लाहौर की 5 मॉडल सड़कों पर चिंची रिक्शों पर पाबंदी आयद। माल रोड, जेल रोड, एम आलम रोड, फिरोजपुर रोड, मेन बुलेवार्ड शामिल। वन वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत। पार्किंग न रखने वाले शादी हॉल बंद होंगे। एक ही गाड़ी के बार बार चलान पर गाड़ी की नीलामी होगी। मरीम नवाज कहती हैं, हर चीज ठीक कर दी मगर ट्रैफिक का बुरा हाल है। यू टर्न की रीमॉडलिंग से सड़कें महफूज और मुनज़्ज़म बनाने का फैसला। हादसात में जाँ बहक अफराद के अहलखाना को दियत फौरी देने पर इत्तफाक। तलबा स्कूलों में मर्जी के गर्म कपड़े पहन सकेंगे। सिंध में निजी स्कूलों को मखसूस जैकेट पहनने की पाबंदी से रोक दिया गया। स्कूल इंतजामिया तलबा को मखसूस गर्म लिबास पहनने पर मजबूर नहीं करेगी। खिलाफ वर्जी पर स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर तालीम सिंध की हिदायत पर निजी स्कूलों को मरासला जारी। लाहौर में आलूदगी का राज बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। शरह 459 रिकॉर्ड। सिविल सेक्रेटेरिएट में शरह 1088 तक रिकॉर्ड की गई। लाहौर हाईकोर्ट का पंजाब यूनिवर्सिटी की धुआं देने वाली बसें बंद करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, बार बार कहने के बावजूद दरख्त क्यों काटे जा रहे हैं। वाटर मीटर्स लग गए तो पानी के ज़या का मसला हल हो जाएगा। अदालत का नासिर बाग को असल डिजाइन में बरकरार रखने का हुक्म। कौमी इदारा सेहत में एंटी एलर्जी वैक्सीन नापैद। बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुल्क भर से आने वाले हजारों मरीज शदीद मुश्किलात का शिकार। ज़राए कौमी इदारा सेहत के मुताबिक वैक्सीन बहरान पर 1 हफ्ते में काबू पा लिया जाएगा। एंटी एलर्जी वैक्सीन 3 दिसंबर से दस्तयाब हो जाएगी। जब तक खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात ना हो, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात ना हो, तो हम जो हैं इस तरह बिजनेस एज यूजुअल नहीं होने देंगे। पहली बात। दूसरी बात, मंगल के दिन तमाम पार्लियामेंटेरियन पूरे पाकिस्तान से हाई कोर्ट के सामने भी आएंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे और उसके बाद जो है अडियाला जेल भी जाएंगे। पुरअमन इजहारी यकजहती के लिए इमरान खान साहब की बहनों के साथ वहाँ खड़े होंगे। सुहेल अफरीदी भी गंडापुर के नक्शे कदम पर बड़कबाजी शुरू कर दी। पार्लियामेंट की कार्रवाई ना चलने देने की धमकी। वजीर आला केपी का रात भर अडियाला जेल के बाहर धरना। सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुलाकात से इनकार। सुहेल अफरीदी का मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने एहतजाज का ऐलान। बोले, पार्लियामेंटेरियंस एहतजाज के बाद अडियाला जेल जाएंगे। तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपना चुके, आखिरी ऑप्शन एहतजाज ही बचता है। किसी पाकिस्तान की तारीख में सियासी कैदी को इतनी सहूलियात मैसर नहीं हुई जितनी इमरान अहमद न्याजी को मैसर हैं। और फिर इनकी इलीगल डिमांड है कि हमारी मुलाकात कराई जाए। आपकी मुलाकात नहीं हो सकती क्योंकि ये गैर कानूनी डिमांड है आपकी। आपके पास जेल मैनुअल के अंदर, कानून के अंदर, रूल्स के अंदर कहाँ पे गुंजाइश है कि आप मुलाकात करेंगे तो सूबे के मामलात को चलाएंगे। सुहेल अफरीदी नालायक तरीन आदमी, ये बुजदार प्लस है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तर्ज अमल मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। बोले, बानी करप्शन केस में सजा याफ्ता हैं। सुहेल अफरीदी का बानी से सियासी रहनुमाई लेने का मुतालबा गैर कानूनी है। उनकी सारी तवज्जो एक गैर कानूनी मुतालबे पर मरकूज है। ये धरने देते रहे तो सूबे पर तवज्जो कौन देगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन लीडर के लिए मुतबादिल नाम मांग लिए। पीटीआई मुतबादिल नाम भेजे, उस पर गौर हो सकता है। अयाज सादिक का पीटीआई को जवाब। बानी से मुलाकात के लिए पीटीआई ने स्पीकर से मदद मांग ली। वक्त की अयाज सादिक से किरदार अदा करने की दरख्वास्त। अयाज सादिक का अपोजिशन को रवैया ठीक करने का मशवरा। स्पीकर की पीटीआई को कायमा कमेटियों में वापस आने की दावत। टेंशन इतना लेवल आगे चला गया है पूरी पब्लिक का कि अगर हम इस वक्त इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, इस वक्त जिस मैं बोल रहा हूँ, तो हम समझते हैं कि जब तक वो जवाब नहीं आता ये सेशन चलना नहीं चाहिए सर।
एक जवाब हमने मांगा था, कल भी नहीं दिया गया। हम इस इजलास में जब तक मिनिस्टर साहब नहीं आते और हमें जवाब नहीं मिलता, हम इस इजलास में अनफॉर्चुनेटली शामिल नहीं हो सकते। कि ये सारी झूठी खबरें हैं। सबसे पहले तो मैं रिकॉर्ड पे ये बात कह रहा हूँ, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, उनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है। मैं आपको बेस ये बताना चाह रहा हूँ कि ये खबरें इंडियन मीडिया ने उड़ाई हैं, बेस उन्होंने लिया है अफ़गान मीडिया का, और अफ़गान मीडिया को भी फीड जो है वो इंडियन मीडिया ने किया है। सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने, बानी से मुलाकात न कराने पर पीटीआई का शोर शराबा। अली जफर बोले, मामला बहुत आगे चला गया, जब तक जवाब नहीं आता सेशन नहीं चलेगा। हुकूमत ने बानी की सेहत से मुतालिक सोशल मीडिया पर खबरों को जाली करार दे दिया। तारिक फजल चौधरी ने जवाब दिया, अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट से बात की है, बानी बिल्कुल ठीक हैं। अफगान मीडिया को भी इंडियन मीडिया ने फीड किया। नए सूबों की बात एक कान से सुने दूसरे से निकाल दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नए सूबों के क़याम से मुतल्लिक तमाम बहसों को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहते हैं अल्लाह के सिवा किसी में सिंध को तकसीम करने की ताकत नहीं। This targeted attack was undoubtedly an act of terrorism and a heinous assault on the US soil. The international community must take note and reinvigorate collective efforts in counterterrorism. We also expressed our views on killing of 3 Chinese nationals in Tajikistan. We expressed condolences and solidarity with the governments and the people of China and Tajikistan. अफगानिस्तान के साथ सीज फायर नहीं है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ आ गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदराबी ने कहा कि सीज फायर की शर्त थी कि अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी न हो। अफगान सरजमीन से दहशतगर्द मुसलसल पाकिस्तान को निशाना बना रहे हैं। बाज़ अफगान शहरी भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। पाकिस्तान की वाशिंगटन DC में अफगान शहरी की फायरिंग की मजम्मत। ताजिकिस्तान में 3 शहरियों की हलाकत पर भी इजहार अफसोस। आलमी बरादरी इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अपनी कोशिशें तेज़ करे। व्हाइट हाउस हमले में जख्मी खातून नेशनल गार्ड दम तोड़ गई। ट्रंप इंतजामिया का इमिग्रेशन कवानीन मजीद सख्त करने का ऐलान। तीसरी दुनिया के शहरियों की इमिग्रेशन फौरी बंद करने का फैसला। 19 ममालिक के ग्रीन कार्ड होल्डर्स की दोबारा जांच पड़ताल की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है जो अमेरिका के लिए असासा नहीं उन्हें निकाल देंगे। बोझ बनने वाला हर गैर मुल्की मुल्क बदर होगा। शुहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, दहशतगर्दों को कुचल देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स का दौरा, हमले की जगह का मुआयना किया। वज़ीर दाखिला को दहशतगर्द हमले पर ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि FC ने बहादुरी से मुकाबला किया, 3 खुदकुश बमबारों को 3 मिनट में हलाक किया। शुहदा के खानदानों का ख्याल रखेंगे। वज़ीर दाखिला ने यादगार शुहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा खानी की। भारत को एक और हजीमत, पाकिस्तान ने बरतानिया में भी भारत को धूल चढ़ा दी। ऑक्सफोर्ड मुबाहिसे में पाकिस्तानी बयानिए की जीत। भारत स्टूडेंट पैनल से भी दलाइल की जंग ना जीत सका। पाकिस्तानी तुलबा ने भारत के पैनल को मंतक और दलाइल से शिकस्त दी। पाकिस्तानी तुलबा ने मुबाहिसा 2/3 अक्सरियत से जीता। भारतीय तुलबा सवालों के जवाब ना दे सके। पाकिस्तान को 106, भारत को सिर्फ 50 वोट मिले। भारत ने आला सतह मुकर्रीन के फरार पर दूसरे पैनल को आगे किया। मूसा हराज, असरार काकड़ और अहमद नवाज खान ने भारतीय पैनल की बोलती बंद कर दी। और जिस तरह हमारी कौम की जिंदगी में ये फखरिया दिन आए, हमारी फौज ने हिंदुस्तान को जो है ऐसी शिकस्त दी जो कि हिस्ट्री में नहीं, इसी तरह से उतना ही मुश्किल सफर हमारा मईशत का है। मार्का हक जीत लिया, अब मार्का मईशत जीतेंगे। आज हम दोबारा टेक ऑफ की पोजीशन में हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तवाज़ुन आ रहा है। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज की FPCCI ओहदेदारों के हमरा न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा फील्ड मार्शल की क़यादत में मार्का हक की जीत ने कौम को मुत्तहिद किया। SM तनवीर ने कहा कि कारोबारी मसाइल हल किए जाएं, हुकूमत के साथ मिलकर IMF से जान छुड़ानी है। मुसाबकती कमीशन ने शुगर मिलों का कार्टेल पकड़ लिया।
शुगर मिलों ने गठजोड़ बनाया, कार्टेल बनाकर गन्ने की क्रशिंग में ताखीर की गई। पंजाब की 10 शुगर मिलों को शोकोज नोटिस जारी। शुगर मिलों ने 10 नवंबर को खुफिया मीटिंग की, 28 नवंबर से क्रशिंग के आगाज का फैसला किया। कार्टेल बनाकर कीमत 400 रुपए मन मुकर्रर की। मोहसिन नकवी की ऑस्ट्रेलवी हम मनसब से वीडियो लिंक मीटिंग, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी के हवाले से ताउन पर तफसीली बातचीत। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तफाक। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अफसरों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के आगाज के हवाले से भी बात हुई। मोहसिन नकवी की ऑस्ट्रेलवी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत। वालाई इलाकों में बर्फबारी का नया स्पेल आने को तैयार। आइंदा गर्मियों तक कागान जलखड़ रोड पर सफर पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान सफर पर आइंदा सीजन तक मुकम्मल पाबंदी होगी। सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक बट्टा कुंडी और सैफुल मलूक तक सफर की इजाजत होगी। मानसेरा और वादी के बलाई इलाकों में पुलिस चौकियों को भी मौसम सरमा के लिए बंद कर दिया गया। थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया में सैलाब से तबाही। थाईलैंड में हादसात में 145 अफराद हलाक। श्रीलंका में 56 अफराद जान से गए। इंडोनेशिया में 174 अफराद की जान गई। तीनों मुल्कों में हजारों लोग बेघर। श्रीलंका के नशीबी इलाकों में फ्लड वार्निंग, मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। लाहौर में दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के मुकाबले। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की इवेंट में शिरकत। जीतने वाले बॉक्सर्स को मेडल्स पहनाए। खिलाड़ियों और ओहदेदारों ने मोहसिन नकवी के साथ तस्वीर बनवाई। सैमुल की T20 सीरीज की ट्रॉफी कौन उठाएगा? पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान फाइनल आज होगा। सैमुल की सीरीज की ट्रॉफी का फोटोशूट, दोनों कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवाई। कौमी कप्तान जीत के लिए पुरअज़्म। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में शादी की तकरीब में स्टेज गिर गया। हादसे में बीजेपी के मुतअद्दिद रहनुमा जख्मी हो गए। सियासी रहनुमा नौबेहाता जोड़े को मुबारकबाद देने स्टेज पर मौजूद थे। हादसे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। It's my 99th country, Pakistan. I'm very happy to be here, and it's my great pleasure not only to see all these international and artists and to meet all these so warm-hearted people here in Pakistan. कराची में वर्ल्ड कल्चर रंगारंग फेस्टिवल। बेल्जियम के आर्टिस्ट की जानिब से बच्चों का थिएटर प्ले शेफ बहुत पसंद किया गया। थिएटर में वेंस म्यूजिकल ग्रुप की शानदार परफॉर्मेंस। न्यूयॉर्क में रंगारंग थैंक्स गिविंग डे परेड। शहर की गलियां रंगों, म्यूजिक और बड़े साइज के हीलियम गुब्बारों से भर गईं। मशहूर फिल्मी हीरोज और त्यौहार के खुसूसी फ्लोट्स ने परेड को चार चांद लगा दिए।